Hello students, once again I am here with your book The Spectrum English Workbook for class 12th, and the name of lesson is A Father's Letter, and this is the part 2 of your workbook A Father's Letter. This is reading time. In the previous video we have done the word power, language practice and comprehension of this lesson, and now we are in the portion of reading time. A very famous writer Bacon's extract has been taken from his book Dispersed Meditation. तो ये जो पैरा है, बेकन जो इंग्लिश के बहुत बड़े प्रोज राइटर हुए हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखने के लिए फेमस हैं, उनकी बुक है डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, उसमें से ये पैरा लिया गया है. बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पैरा है. ये आपको कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है. लेट्स स्टार्ट द पैसेज. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना. मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताते जाऊंगी. स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी. स्टडीज़ यानी पढ़ाई, ये कई तरीके से हमारे लिए सेवा देती है. फॉर डिलाइट हमें आनंद देने के लिए. फॉर ऑर्नामेंट हमारे लिए आभूषण का काम करती है. जैसे शरीर में आभूषण सौंदर्य को बढ़ाते हैं, वैसे ही व्यक्तित्व में निखार लेके आती है पढ़ाई, तो ऑर्नामेंट की तरह काम करती है. एंड फॉर एबिलिटी हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए. तो स्टडीज़ कई तरीके से हमें सेवा देती है, हमारे आनंद के लिए, हमें ऑर्नामेंटेड यानी आभूषण युक्त बनाने के लिए और हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए. देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट इज़ इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग. तो पढ़ाई का प्रमुख उपयोग कब होता है डिलाइट के रूप में? जब हम प्राइवेटनेस यानी अकेले में होते हैं, एंड रिटायरिंग और आराम कर रहे होते हैं, रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, तो हम यदि कोई बुक उठा के पढ़ने लगते हैं तो उससे हमें आनंद मिलता है, डिलाइट मिलता है. फॉर ऑर्नामेंट इन डिस्कोर्स एंड, और जब हम डिस्कोर्स यानी चर्चा कर रहे होते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो पढ़ाई हमारे ऑर्नामेंट के रूप में हमारे डिस्कोर्स में समझ में आती है. एंड फॉर एबिलिटी इज़ इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस. और एबिलिटी हमारी क्षमता के रूप में पढ़ाई तब सामने आती है जब हम किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं, जजमेंट करते हैं. एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और जब हम कार्य को संपादित करते हैं. फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स. एक्सपर्ट मैन यानी एक ही काम को बार बार करने वाला व्यक्ति हो सकता है. परहैप्स शायद वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को तरीके से जज कर सके, उसके बारे में निर्णय दे सके. और एग्जीक्यूट यानी सही तरीके से उस पर्टिकुलर काम को कर सके. अब जैसे किसी का कार्य है पंक्चर बनाना, तो वो उस काम में एक्सपर्ट है, उसके अलावा वो दूसरे काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. तो ये एक पर्टिकुलर काम है जिसको वो तरीके से जज भी कर सकता है और तरीके से परफॉर्म भी कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है. वन बाय वन, एक के बाद एक वो कर सकता है ऐसा. बट द जनरल काउंसिल एंड प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड. पर एक जनरल काउंसिल, एक सामान्य सलाह जो दी जाती है कि प्लॉट्स एंड मार्शलिंग यानी कोई नीति निर्धारित करना, मार्शलिंग यानी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करना, अफेयर्स यानी कार्य. तो कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड. तो ये नीति निर्धारण करना, कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना, ये सामान्यतः बेस्ट आता है लर्नेड, पढ़े लिखे जो स्टडीज़ किए हुए हैं उन लोगों के द्वारा. टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ. इसके साथ ही लेखक ये भी कह रहा है कि बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई को देना वो भी एक स्लॉथ है, आलसीपन है. टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्टेशन. और पढ़ाई को बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट की तरह
ऑर्नामेंट की तरह मतलब बहुत ज़्यादा अपनी बातचीत में अपनी पढ़ाई का, एजुकेशन को झलक देना, ये भी अफेक्टेशन है, यानी एक तरीके का लालच है अपनी प्रसिद्धि पाने का। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, और कई बार सिर्फ नियमों के आधार पर निर्णय देना, ये भी एक स्कॉलर यानी विद्वान का अपने आप का मजाक उड़ाना है। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, वहाँ पर अनुभव भी काम आता है, तो सिर्फ उस समय नियमों को ताक में रखकर सही निर्णय लेना होता है। तो सिर्फ नियमों के आधार पर अपने जजमेंट करना, ये कई बार विद्वान व्यक्ति का मजाक भी बना सकता है। ह्यूमर यानी मजाक, फन। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। तो लोग जो दे यानी वे लोग, वो परफेक्ट होते हैं उनके नेचर से, स्वभाव से, एंड परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और ज़्यादा परफेक्टनेस आती है अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, क्योंकि जो प्राकृतिक क्षमताएं होती हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक, एबिलिटीज़ यानी क्षमताएं, तो नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, प्राकृतिक क्षमताएं प्राकृतिक पेड़ों की, पौधों की तरह होते हैं। दैट नीड प्रूनिंग बाय स्टडी, और उन क्षमताओं को प्रूनिंग करना होता है पढ़ाई के द्वारा। जैसे हम देखते हैं बगीचे में, गार्डन में जब कोई पौधा उगाते हैं, खासकर शो वाले प्लांट्स जो होते हैं, उनको शेप देना पड़ता है, तो वो शेप देना कहलाता है प्रूनिंग। तो पढ़ाई जो है हमारी प्राकृतिक क्षमताओं को प्रूनिंग कर देती है, यानी उसको एक सही आकार दे देती है, सही तरीके से सही दिशा दे देती है। एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फॉर्थ डायरेक्शन टू मच, और स्टडी खुद ही, पढ़ाई खुद ही अपने आप में हमें आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन, दिशा निर्देश देते रहती है। एट लार्ज एक्सेप्ट दे आर बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, अपने आप में बड़ी मात्रा में हमें पढ़ाई आगे बढ़ाती है, पर एक्सेप्ट यानी अपवाद वहाँ आ जाता है जहाँ पर हम एक्सपीरियंस से बाउंडेड यानी बंधे होते हैं, अनुभव भी ज़रूरी है उसके लिए। क्राफ्टी मैन कंटेम्न स्टडीज़, क्राफ्टी यानी चालाक, तो चालाक व्यक्ति होते हैं वो पढ़ाई की भर्त्सना करते हैं। कंटेम्न यानी भर्त्सना करना, बुराई करना। सिंपल मैन एडमायर डेम, और साधारण व्यक्ति पढ़ाई की प्रशंसा करता है, एडमायर यानी प्रशंसा करना। एंड वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ाई का उपयोग करते हैं। तो पढ़ाई को की तुलना की गई है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से पढ़ाई का उपयोग करता है। जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता वो कहता है हम बिना पढ़े लिखे भी लाखों कमा सकते हैं। साधारण व्यक्ति पढ़ाई लिखाई वाले व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं कि हाँ भाई उनमें ज़्यादा सूझ समझ है ना, तरीके से वो निर्णय ले सकते हैं। एंड वाइज मैन यूज देम, और बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो उस पढ़ाई का उपयोग करते हैं, उस पढ़ाई को अपनी अर्निंग के लिए, अपने अनुभव के लिए और अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। For they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them won by observation। क्योंकि वो जो शिक्षा देते हैं वो, मतलब यहाँ पे टीचर्स भी हो सकते हैं जो पुस्तकों का यूज़ कर रहे हैं, वो टीच नॉट देयर ओन यूज़, वो जो शिक्षा देते हैं वो खुद के उपयोग के लिए नहीं देते हैं, बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन, बल्कि वो बुद्धिमानी देते हैं, विजडम यानी बुद्धिमानी, विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय ऑब्जर्वेशन, जो उनके द्वारा अनुभवों के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखी गई है। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider। बहुत बारीक चीज़ कही है। रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, इसलिए नहीं पढ़ें कि आपको जो कुछ बताया जा, जो आप जानते हैं या जो बताया जा रहा है उस पर कंट्राडिक्शन उत्पन्न करें, यानी उस पर विरोध उत्पन्न करें, बार बार हस्तक्षेप करें। नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड,
और इसीलिए भी ना पढ़ें कि आप हर चीज़ को पढ़ें और उस पर विश्वास कर लें और उसे टेक फॉर ग्रांटेड यानी अपने जीवन में उतार ही लें। नॉर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही इसलिए पढ़ें कि आपको उस पर बातचीत करनी है या चर्चा करनी है या भाषण देने हैं। बट टू वे एंड कंसीडर, पढ़ें और पढ़कर उसका वज़न करें और उसे ध्यान दें। यानी वज़न करें मतलब किलो में तौलना नहीं है, यहाँ पे वज़न करें यानी उसके महत्व को समझें कि कितना वो आपके जीवन के लिए उचित अथवा अनुचित है, और फिर उसको कंसीडर करें यानी उसको ध्यान में रखें कि जितनी काम की चीज़ है वो अपने पास रखें, जो चीज़ हमसे संबंधित नहीं है उसे छोड़ दें। हर चीज़ अपनाने की नहीं होती है। Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some to be read wholly and with diligence and action. यहाँ पे लेखक ने पुस्तकों की अलग अलग कैटेगरी बताई है। Some books are to be tasted, कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनका स्वाद लिया जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो स्वाद बढ़ाने के लिए पापड़, चटनी, अचार ये लेते हैं, तो ये सब कुछ पुस्तकें रहती हैं जो सिर्फ स्वाद लेने के लिए रहती हैं। जैसे कि मैगज़ीन्स जो रहती हैं, जो अच्छा लगता है हम वो पढ़ते हैं, मतलब हम स्वाद ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अदर्स टू बी स्वालोड, कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको निगलना पड़ता है। स्वालो करना यानी निगलना। अब स्वालो कौन सी पुस्तकें रहती हैं? जैसे हमारी कोर्स की पुस्तकें, मजबूरी रहती है, ये कड़वी दवाइयों की तरह होती हैं जिनको हमें पढ़ना ही पड़ता है, निगल लेते हैं हम उनको। स्वस्थ होना है, पास होना है, तो हम उन पुस्तकों को अपने अंदर डाल लेते हैं। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको हमें चबाना भी पड़ता है और पचाना भी पड़ता है ना। मतलब उनको बारीकी से पढ़ना भी पड़ता है और जो पढ़ा है उसको जीवन में उतारना भी पड़ता है। इसका अर्थ हुआ दैट इज़ सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, कुछ पुस्तकें हम पार्ट्स में थोड़े थोड़े हिस्से बस पढ़ते हैं, जैसे मैगज़ीन। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, जो स्वालो करने वाली पुस्तकें हैं उनको पढ़ना पड़ता है पर हम क्यूरियसली यानी ज़्यादा जिज्ञासा के साथ नहीं पढ़ते हैं उसको। एंड सम टू बी रेड होली, और कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको पूरा पढ़ना होता है, होली यानी संपूर्ण। एंड विथ डिलीजेंस एंड एक्शन, और ना सिर्फ पूरा पढ़ना पड़ता बल्कि पूरे परिश्रम के साथ। डिलीजेंस यानी परिश्रम, और पढ़ा भी, परिश्रम भी किया और उस पर हम उसको कार्य रूप भी दिया। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाय डेपुटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स, कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो हम बोल देते हैं तुम पढ़ लो और उसमें से एक्सट्रैक्ट बना के हमको दे दो कि क्या लिखा है। मतलब वो उतनी इम्पॉर्टेंट बुक नहीं रहती हैं कि जिसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ें। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स। तो ऐसी पुस्तकें जो हम डेपुटी से पढ़वाते हैं और उनका एक्सट्रैक्ट बस पढ़ लेते हैं, मतलब सारांश पढ़ लिया हमने, बाकी पूरी पुस्तकें पढ़ने की हमने ज़रूरत नहीं समझी। तो ऐसी पुस्तकें जो है मीनर सॉर्ट ऑफ, कम महत्व की पुस्तकें होती हैं। एल्स, नहीं तो डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर फ्लैशी थिंग्स, जो डिस्टिल्ड बुक्स रहती हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें रहती हैं, वो डिस्टिल वाटर की तरह होती हैं। डिस्टिल वाटर यानी प्योर वाटर। जब लिक्विड को और प्योर करना रहता है तो उसको इवेपोरेट करते हैं, मतलब उसको वाष्प रूप में लेते हैं, फिर ठंडा करते हैं और फिर जो उसका वाष्प रहती है वो बिल्कुल प्योर रहती है। ऐसे ही कुछ पुस्तकें होती हैं जो बहुत प्योर होती हैं और फ्लैशी थिंग्स होती हैं, यानी उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट था ये बैकन का ऑफ स्टडीज़ नाम के ऐसे से लिया गया था। तो बैकन ने जो अपने एसेज लिखे हैं वो एसेज की अलग से कोई सीरीज़ नहीं है, बल्कि उन्होंने उनकी एक डायरी थी। डायरी में रोज़ शाम को वो लिखा करते थे, एक पेज पर एक तरीके के विचार। तो उस डायरी का नाम था डिस्पर्स्ड मेडिटेशन। उस डिस्पर्स्ड मेडिटेशन में से ऑफ स्टडीज़ नाम का जो चैप्टर है उसमें से यह एक्सट्रैक्ट लिया गया है।
इसके आगे हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चूज द वर्ड विच डज नॉट कैरी द सेम मीनिंग इन द वर्ड गिवन एट द टॉप ऑफ ईच ग्रुप। यानी सबसे ऊपर एक वर्ड दिया है, वो उस वर्ड की मीनिंग के 4 शब्द नीचे दिए हुए हैं लगभग समान मीनिंग वाले, और कोई एक शब्द है जिसकी मीनिंग उससे मैच नहीं करती है, तो उस शब्द को हमको चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे टिक लगा दूँगी, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो पहला जो शब्द है एडमायर। एडमायर यानी होता है प्रशंसा करना। तो प्रेज यानी भी प्रार्थना प्रशंसा होती है। एप्रिशिएट यानी भी बड़ाई करना होता है। और फोर्थ वाला जो दिया है रेस्पेक्ट, ये भी बड़ाई होता है। तो और जो थर्ड जो वर्ड है कंडेम, इसका अर्थ होता है भर्त्सना करना या बुराई करना। नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस यानी होता है परिश्रम पूर्वक कार्य करना। तो आइडलनेस यानी होता है आलस्य। इंडस्ट्री यानी मेहनत। हार्डवर्क यानी कड़ी मेहनत। और थॉरोनेस यानी पूरा सघनता से कार्य। तो इसमें जो पहला वाला शब्द है यही जो है वो मैच नहीं कर रहा है मीनिंग से, और यही आपका आंसर होगा डिलीजेंस का, ये अपोजिट हो जाएगा आइडलनेस। सी वाला जो दिया है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन यानी अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति अरेंज करके भी देते हैं हम, फर्स्ट वाला अरेंजमेंट यानी व्यवस्था। विलिंगनेस यानी इच्छा। नेचर यानी स्वभाव। और डिसअप्रूवल यानी मना कर देना। तो 3 चीज़ें जो हैं वो डिस्पोजिशन के ही अंग हैं, लेकिन डिसअप्रूवल यानी होता है मना करना, उसमें सहमत नहीं होना। नेक्स्ट है स्लॉथ। स्लॉथ यानी होता है आलसीपन, है ना। तो लेजीनेस यानी भी आलसीपन होता है। आइडलनेस यानी भी आलसीपन होता है। अनविलिंगनेस यानी इच्छा नहीं होना। और प्रॉम्प्टनेस यानी तत्परता से काम करना। तो ये जो 3 शब्द हैं ये तीनों सेम कैटेगरी के हैं, और जो चौथा वर्ड है वो इनसे मैच नहीं कर रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन अ बेटर वे। कौन चीज़ों को अच्छे से प्लान और संपादित कर सकता है। आंसर है द लर्नेड कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन अ बेटर वे। लर्नेड यानी पढ़े लिखे लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार आलसीपन क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज़ आइडलनेस। लेखक के अनुसार बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई में देना आलसीपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिस्टिल्ड बुक्स लाइक। डिस्टिल्ड बुक्स यानी प्योर पुस्तकें कैसी होती हैं। तो आंसर है डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। डिस्टिल्ड बुक प्योर पानी वाटर की तरह होती हैं फ्लैशी थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड बुक्स एंड व्हाट इज़ मेंट बाय देम। किन कैटेगरीज में लेखक ने पुस्तकों को बांटा है और उन लेखक का क्या मतलब है इससे। आंसर है सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वालोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ पुस्तकें स्वाद लेने की होती हैं, अदर्स टू बी स्वालोड अन्य पुस्तकें निगलने की होती हैं, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड और कुछ पुस्तकें चबाने की और पचाने की भी होती हैं। दैट इज़ सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। इसका मतलब कुछ पुस्तकें सिर्फ हिस्से हिस्से में पार्ट्स में पढ़ी जाती हैं। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं पढ़ी जाती हैं पर जिज्ञासा नहीं रहती पढ़ने की। एंड सम टू बी रेड होली विद डिलीजेंस। और कुछ पुस्तकें संपूर्णता के साथ पढ़ते हैं, परिश्रम के साथ पढ़ते हैं और उसको एक्शन में कार्यों में अपने उतारते भी हैं। Some books also may be read by deputy and extracts made of them by others। और कुछ पुस्तकें डेपुटी यानी किसी अन्य के द्वारा पढ़वा लिया जाता है और उसका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, मतलब दूसरा व्यक्ति अपने विचार से जो इम्पोर्टेंट है उसमें से वो चीज़ लिख देता है। मेड ऑफ बाय
मेड ऑफ देम बाय अदर्स, यानी अन्य लोग पढ़ लेते हैं और उस पढ़े हुए को फिर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन 3 का रीडिंग टाइम पोर्शन समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे।